नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर ज्योग्राफी के MCQ की सीरीज़ लेकर आए हैं। इसके पहले के वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। दोस्तों, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। जो कोयना बांध है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 70 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र घेरता है, इसे विश्व के प्राचीनतम पानी नियंत्रण करने वाली संख्याओं में से एक माना जाता है। दोस्तों, इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है। ये SSC CPO Tier 1 परीक्षा में पूछा गया था। दोस्तों, हम जितने भी प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, इसका आंसर हमें नहीं मिला है। अगर आपको मिलता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थापित किया गया है? कावेरी, गंडक, महानदी या फिर बेतारानी। दोस्तों, इसका सही आंसर है महानदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलमाटी बांध जल विद्युत परियोजना नदी किस राज्य पर है, किस नदी पर है? कृष्णा, यमुना, कावेरी या फिर गोदावरी। दोस्तों, इसका सही आंसर है कृष्णा। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न, शारावती पन बिजली परियोजना खालिस्तान में है? पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। दोस्तों, इसका सही आंसर है कर्नाटक। शरावती पन बिजली परियोजना कर्नाटक में स्थित है। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्मित किया गया है? सतलज, गोदावरी, महानदी या फिर नर्मदा। दोस्तों, इसका सही आंसर है महानदी। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन सा दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है दुर्गापुर, चंद्रपुर, मैथन या फिर हम्पी। दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। दोस्तों, इसका सही आंसर है 1, 2 और 3। दुर्गापुर, चंद्रपुर या और फिर मैथन, ये तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर सिंधु। दोस्तों, इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर ताप्ती। दोस्तों, इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना खालिस्तान में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। दोस्तों, बिहार में जो कोसी नदी बहती है उसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है कपास, चाय, जूट या फिर तिलहन। दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कपास। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हम यहाँ पर इस सीरीज़ में लेकर आए हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह प्रश्न भी UPPSC प्रीलिम्स की परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून खालिस्तान में उत्पन्न होता है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और फिर हिमालय। दोस्तों, इसका सही आंसर है हिंद महासागर। दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है हिंद महासागर में बनता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भूविज्ञान, भूगर्भशास्त्र, डॉक्सोलॉजी, पारिस्थितिकी। दोस्तों, इसका सही आंसर है भूमि विज्ञान। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? पेट्रीचर, टेम्पस वर्मन, व्रोची, इर्दा। दोस्तों, इसका सही आंसर है पेट्रीचर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अधिकांशतः रेत खालिस्तान रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं? लेटेराइट या फिर लेटेरिटिक मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीटी या दलदली मिट्टी, खारा या क्षारीय मिट्टी। दोस्तों, इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों,
तमिलनाडु, ओडिशा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाए जाने वाली खाली स्थान का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी। दोस्तों इसका सही आंसर है लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी या फिर डीप पर्वत वाली मिट्टी। दोस्तों इसका सही आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन, खाली स्थान, मूलभूत सामग्री हैं। बालू, पानी के बहाव से लाई गई मिट्टी या रेत, चट्टान या फिर तलछट। दोस्तों इसका सही आंसर है चट्टान, मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कच्छार मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों इसका सही आंसर है कच्छार या एलुवियल मिट्टी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है मैग्नीशियम की मौजूदगी, फास्फोरस की मौजूदगी, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी, खाद मिट्टी की मौजूदगी। दोस्तों आपका ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। दोस्तों जो मिट्टी का लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है? दोस्तों यह ऑप्शन है अलुवियल मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लोमी मिट्टी या फिर क्लेय मिट्टी। दोस्तों इसका सही आंसर है रेगुर मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत में कपास की फसल उगाई जाती है जलोढ़ मृदा में, लाल मृदा में, काली मृदा में या फिर बलुई मृदा में। दोस्तों इसका सही आंसर है काली मृदा में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि खाली स्थान इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, यह अत्यधिक दूषित होती है, जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं, यह लाल रंग की होती है। दोस्तों इसका सही आंसर है इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। दोस्तों यह रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? रेतीली मिट्टी, गाद भरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर भारी मिट्टी। दोस्तों इसका सही आंसर है चिकनी मिट्टी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? टीक, विल्लो, बाबू या फिर रोजवुड। दोस्तों इसका सही आंसर है विल्लो। जो क्रिकेट का बैट बनाया जाता है वो विल्लो नामक लकड़ी से बना जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार। दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग 30% क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है। हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों यह एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? पर्णपाती वन, कटीले वन, ज्वारीय वन या फिर पर्वतीय वन। दोस्तों इसका सही आंसर है पर्णपातीय वन। दोस्तों यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर या फिर केरल। दोस्तों इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर राज्य है यहाँ पर केरल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। बागवानी रिपोर्ट 2015 में महत्वपूर्ण उत्पादन मूल्य के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य आम उत्पादक राज्य है? दोस्तों यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ टियर 1 एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इस वीडियो में लाया गया है। दोस्तों आपको जो वर्तमान रिपोर्ट है उसके अनुसार इसका आंसर लगाना है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये जो हम सीरीज़ लाए हैं इसमें सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन प्रश्नों का संकलन किया गया है। दोस्तों आपको हमारी
सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंच सके। और इसे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। धन्यवाद।